हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महामारी के चलते लोगों ने जो पीड़ा भोगी है वह कहीं न कहीं अच्छी सरकारों और उनके शासन पर बड़े सवाल खड़ी करती है। सत्ता को यह समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र से भरा जनमानस जब अपनी सरकार को कमज़ोर, असहाय और उसके लिए बहुत कुछ कर पाने में सफल नहीं देखता है तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभरना लाजिमी हैं। सुशासन की अवधारणा की रूपरेखा महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तैयार की गई थी। शोषणकारी, साम्राज्यवादी, आधुनिक उपनिवेशवादी शक्तियों से भारत के लोगों का सामना होने से उन्हें शासन के एक बेहतर स्वरूप को तलाशने का अवसर मिला था। आधुनिक भारत में यहीं से सुशासन की एक पटकथा सामने आई। सर्वोदय इसका सबसे बेहतर उदाहरण है, जहां से सभी के उदय की संकल्पना और प्रतिबद्धता दिखाई देती है। जब तक समय के आईने में न देखा जाए तब तक सुशासन का कोई भी सिद्धांत बोधगम्य नहीं हो सकता। कोरोना के इस कालखंड के भीतर जनमानस की जम कर अग्नि परीक्षा हुई और हो रही है। गौरतलब है कि पूर्णबंदी के चलते अर्थव्यवस्था और रोजगार पर सबसे ज़्यादा गाज गिरी। बीमारी, भुखमरी, शिक्षा और चिकित्सा से लेकर तमाम बुनियादी विकास के साथ सतत समावेशी और साधारण विकास व समृद्धि के समस्त आयाम हाशिए पर चले गए। यह इस बात का प्रमाण है कि सुशासन एक नई परीक्षा से जूझ रहा है और सब कुछ पटरी पर लाने के लिए आगे कई वर्षों तक उसे योजनाबद्ध तरीके से जूझते रहना पड़ेगा। गौरतलब है कि सुशासन शांति और खुशियों को ही आगे बढ़ाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सुशासन कई झंझावातों में उलझ गया है। मौजूदा समय में इसकी वास्तविक उपलब्धि क्या है, इसका जवाब आसानी से नहीं मिलेगा, मगर दो टूक यह है कि इसका जवाब कोरोना से मुक्ति है। देश में महामारी की दूसरी लहर पहली की तुलना में काफ़ी तेज़ी से और ज़्यादा घातक रूप में फैली। इससे शासन के हाथ पांव तो फूले ही स्वास्थ्य सुशासन भी हांफता नजर आया। महामारी ने एक बार फिर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर डाला, करोड़ों लोगों को गरीबी में धकेल दिया। बंदी के चलते रोजगार से लोगों को हाथ धोना पड़ा, बचत खत्म हो गई और पाई पाई के मोहताज हो रहे परिवारों को घर चलाने के लिए कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना संकट की सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ी है। वैसे एक हकीकत यह भी है
कि कई निम्न व मध्य वर्गीय आय वाले भी अब गरीबी की ओर जा चुके हैं। गौरतलब है कि $1.9 से अधिक की रोज़ाना कमाई करने वाला गरीबी रेखा के ऊपर होता है। $10 तक की कमाई करने वाला निम्न आय वर्ग का समझा जाता है, जबकि इसके ऊपर मध्यम आय वर्ग है, लेकिन यह $50 तक जाता है और $50 से अधिक कमाने वाले उच्च आय वर्ग में गिने जाते हैं। मध्यम वर्ग में जो $10 और $20 के बीच हैं, उनकी हालत ज़्यादा खराब है। वे या तो निम्न आय वर्ग की ओर जा रहे हैं, गरीब हो रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर से तो यह पता चलता है कि साल 2011 से 2019 के बीच करीब 6 करोड़ लोग मध्यम आय वर्ग में चले गए थे। कोरोना काल में 3 करोड़ लोग फिर से निम्न आय वर्ग में आ गए। जाहिर है 10 साल की कोशिश को 1 साल के महामारी प्रकोप ने नष्ट कर दिया। यह भी सामने आया है कि मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच 23 करोड़ गरीब मजदूरों की कमाई एक दिन की तय न्यूनतम मजदूरी भी नहीं हो पाती थी। 41 करोड़ से अधिक श्रमिक देश में काम करते हैं, जिन पर कोरोना का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि शहरों में गरीबी 20% और ग्रामीण इलाकों में 15% बढ़ गई है। दूसरी लहर को देखते हुए तमाम रेटिंग एजेंसियों ने भारत के विकास अनुमान भी घटा दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल देशव्यापी बंदी के कारण 12 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरी चली गई थी और 20 करोड़ लोगों का काम धंधा बैठ गया था। वैसे एक हकीकत यह भी है कि कोरोना ने रोजगार की तुलना में छोटे मोटे काम धंधे कहीं ज़्यादा चौपट किए हैं। छोटे और मझोले उद्योगों की हालत खराब हो गई, बड़ी संख्या में बंद ही हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि करोड़ों लोगों को घर बैठ जाना पड़ा, आय बंद हो गई। इन सब का सीधा असर बैंक से लिए गए कर्ज पर भी पड़ा है। कमाई घटने के साथ बैंकों में मासिक किस्तें जमा करा पाना मुश्किल हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बीते अप्रैल में 8 करोड़ 54 लाख कर्जदारों में से करीब 3 करोड़ के चेक वापस लौट गए, जबकि मार्च में इसका प्रतिशत कम था। बीते एक साल में ऐसी स्थिति 2000 में भी आई थी, जब 45% मासिक किस्तों के चेक लौटे थे। अभी यह स्थिति 34% की है। ऐसे में बैंक अपने को NPA होने से कैसे रोक पाएंगे? स्टॉप।